उद्यमिता विकास विचारधाराएं एवं घटक, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्योरीज एंड फैक्टर्स। उद्यमिता का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना हो गया है, 250 वर्ष पुराना। इस अवधि में कई विद्वानों ने उद्यमिता के जन्म एवं विकास की कई विचारधाराओं को प्रतिपादित किया है। उद्यमिता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उद्यमिता विकास किसी एक घटक विशेष से नहीं, अपितु अनेक घटकों के सामूहिक प्रभाव या संयोजन से प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, घटकों का संयोजन भी समय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। सर्वप्रथम उद्यमिता की विभिन्न विचारधाराओं का हम अध्ययन करेंगे और अंत में अपने उद्यमिता के विकास में योगदान देने वाले विभिन्न घटकों की विवेचना भी करेंगे। उद्यमिता के जन्म एवं विकास की विचारधाराएं, थ्योरीज ऑफ इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की लंबी विकास यात्रा में अनेक विद्वानों ने उद्यमिता के जन्म एवं विकास की अनेक विचारधाराएं प्रतिपादित की है। कुछ विद्वानों ने उद्यमिता के जन्म एवं विकास में आर्थिक कारणों को, तो कुछ अन्य विद्वानों ने सामाजिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानसिक गुणों या व्यक्तिगत गुणों को ही उद्यमिता के जन्म विकास का कारण मानते हैं। इस प्रकार जिन विद्वानों ने उद्यमिता के जन्म विकास में जिन कारणों परिस्थितियों को योगदान देते हुए देखा है, अनुभव किया है, उन्होंने उन्हीं कारणों एवं परिस्थितियों को उद्यमिता के जन्म एवं विकास के लिए आवश्यक मान लिया है। इसी आधार पर उन्होंने उद्यमिता के जन्म एवं विकास की अपनी विचारधारा विकसित कर ली। फलतः उद्यमिता की विभिन्न प्रतिस्पर्धी विचारधाराएं विकसित हो गई। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम उद्यमिता के जन्म, विकास या आपूर्ति की सभी विचारधाराओं को निम्नलिखित 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहली, आर्थिक विचारधारा, इकोनॉमिक थ्योरी। आर्थिक विचारधारा उद्यमिता के विकास के लिए आर्थिक कारणों को उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण मानती है। इस विचारधारा के प्रतिपादकों का ये मानना है कि उद्यमिता का जन्म एवं विकास तब होता है जबकि अनुकूल एवं उपयुक्त आर्थिक परिस्थितियां विद्यमान होती है। कोई भी व्यक्ति उद्यमिता को अपनाने का जोखिम तभी उठाएगा जबकि उसी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी लगेगी जिनमें लाभ कमाया जा सके। जिन परिस्थितियों में लाभ कमाने की संभावना बहुत ही कम दिखाई देगी, उनमें कोई भी व्यक्ति उद्यमिता को अपनाकर जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए आर्थिक विचारधारा के प्रमुख समर्थक पेपेनेक तथा हैरिस ने कहा है कि आर्थिक प्रेरणा ही उद्यमिता की प्रमुख प्रेरक शक्ति है। विद्वानों का मानना है कि उद्यमिता के जन्म में विकास में अनुकूल आर्थिक परिस्थितियां ही सर्वाधिक योगदान देती है। इन परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार है। पहली, उत्पादन के संसाधनों का उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध होना। सरकार या समाज द्वारा उद्योगों एवं व्यवसाय के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना। सरकार की उद्योग नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति आदि सकारात्मक हो। सुदृढ़ एवं नियंत्रित बाजार व्यवस्था हो। उपभोक्ताओं के पास क्रय शक्ति हो। उद्यमिता की आर्थिक विचारधारा में योगदान देने वाले विद्वानों में प्रोफेसर नाइट तथा प्रोफेसर लीबेनस्टेन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रोफेसर नाइट ने अपनी विचारधारा में इस बात को स्पष्ट किया है कि उत्पादन में जोखिम निहित होती है, अतः कोई भी व्यक्ति उत्पादन जोखिम तभी उठाएगा जबकि उसी जोखिम का उचित पुरस्कार अर्थात लाभ मिलेगा। अतः उनके अनुसार उद्यमिता का विकास तभी होता है जबकि उत्पादन कार्य से लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। प्रोफेसर लिबेनस्टेन ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को उत्पादन के सभी संसाधनों के बाजार ज्ञान नहीं होता है तथा सभी संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की विधि भी ज्ञात नहीं होती है। अतः उत्पादन कार्य के संबंध में ज्ञान की बहुत बड़ी खाई होती है। जब इस खाई को पारने की संभावना दिखाई देती है तब उद्यमिता का जन्म विकास होता है। उद्यमी बाजार संबंधी तथा उत्पादन के संसाधनों की उपलब्धता एवं उत्पादकता की पूर्ण जानकारी रखता है। फलतः वह उन सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। इससे वह संसाधनों की अकुशलता, जिसे उन्होंने अक्षय कुशलता कहा है, को समाप्त कर सकता है और उत्पादन की जोखिम उठाकर लाभ कमाता है। संक्षेप में अपने कह सकते हैं कि लिबेनस्टेन ने कहा है कि सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने हेतु ही उद्यमियों का जन्म विकास होता है।
वे ही अवसरों के अनुरूप संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, विभिन्न बाजारों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं तथा लाभ कमाते हैं। नाइट तथा लेविनस्टीन की विचारधाराओं का हम आगे विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विचारधारा ही महत्व व्यक्त करती है। जब आर्थिक परिस्थितियां जोखिम उठाकर लाभ कमाने योग्य होती है तब उद्यमिता का जन्म एवं विकास होता है। जब लाभ कमाने की संभावना बहुत ही कम होती है तब कोई भी व्यक्ति उद्यमिता नहीं अपनाना चाहता है। कई बार ऊपरी तौर पर यह लगता है कि लोग केवल लाभ की प्रेरणा से ही नहीं बल्कि सामाजिक व मानसिक प्रेरणाओं से भी उद्यमिता को अपना रहे हैं, किंतु अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उन सामाजिक व मानसिक प्रेरणाओं में आर्थिक प्रेरणा लाभ उद्देश्य अंतर्निहित होता है। अतः अर्थशास्त्र के अनुसार सकारात्मक आर्थिक परिस्थितियां जिनमें लाभ कमाया जा सकता हो ही उद्यमिता के जन्म में विकास के लिए उत्तरदायी एवं सहायक होती है। आर्थिक विचारधारा के अनुसार उद्यमी में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण या गुण होते हैं। उनमें आर्थिक परिस्थिति को पहचानने व आंकने की क्षमता होती है, उनमें लाभ के अवसरों को पहचानने उनसे लाभ कमाने की क्षमता होती है, उनमें लाभ अर्जित करने की भी भावना होती है, उनमें संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग करने की क्षमता होती है, उनमें विभिन्न बाजार क्षेत्रों में उपलब्ध लाभ के अवसरों को पहचानने उनमें लाभ कमाने की क्षमता होती है, उनमें बाजार परिस्थितियों के अनुसार तत्काल निर्णय करने की क्षमता होती है, उनमें अवसरों एवं संसाधनों के सदुपयोग हेतु संगठन स्थापित एवं संचालित करने की क्षमता होती है, उनमें सरकारी प्रेरणाओं एवं छूटों के अनुरूप अपने उपक्रमों को ढालने की क्षमता होती है, उनमें जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। ये थी पहली विचारधारा। दूसरी विचारधारा है समाज शास्त्रीय विचारधारा, सोशोलॉजिकल थ्योरी। समाजशास्त्रीय विचारधारा ये मत प्रकट करती है कि उद्यमिता का जन्म एवं विकास कुछ प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों के अंतर्गत ही होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्ति से समाज की अपेक्षाएं, लोगों की सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, लोगों की स्वयं की विशेषताएं, उनका व्यवहार, समाज में उद्यमियों की भूमिका, रोजगार के वैकल्पिक अवसर, धार्मिक आस्थाएं, समाज में लोगों को प्राप्त आर्थिक अधिकार आदि सभी को सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित किया जा सकता है। इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से ही कोई व्यक्ति उद्यमिता अपनाने या नहीं अपनाने का निर्णय करता है। कोकरान ने कहा है कि उद्यमी समाज का आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है। सामाजिक मूल्य ही उसके व्यवहार तथा उसकी भूमिका की अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं। दुनिया में अनेक उदाहरण मिलते हैं जबकि उद्यमियों का जन्म सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है। कहा जाता है यूरोपीय देशों में उद्यमिता विकास वहाँ के प्रोटेस्टेंट समाज, ईसाई समाज के वर्ग की भौतिकतावादी विचारधारा को से प्रभावित हुआ था। इसी प्रकार जापान में समुराई समुदाय की परिस्थितियों, फ्रांस की पारिवारिक परिस्थितियाँ, भारत में मारवाड़ी, गुजराती, पारसी आदि समुदाय की सामाजिक परिस्थिति ने उद्यमिता के विकास को प्रेरित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस समाज में लोगों को राजनीतिक अन्य कानूनी अधिकार प्राप्त न हो तथा आर्थिक अधिकार अधिक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, वहाँ पर भी उद्यमिता विकास आसानी से होता है। भारत में सन 1947 में पाकिस्तान से शरणार्थी आए तब भी उन्हें भी ऐसे ही स्थिति गुजरना पड़ा। फलतः अधिकांश लोगों ने उद्यमिता को ही अपनाया। संक्षेप में समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार किसी भी समाज में उद्यमिता का उस समय के लोगों की सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है। सामाजिक व्यक्तिगत परिस्थितियां तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि के कुछ प्रमुख घटक निम्नानुसार है। उद्यमियों की समाज में भूमिका, स्थिति व ख्याति, उद्यमियों से समाज की अपेक्षाएं, लोगों की योग्यताएं जैसे उद्यमिता से संबंधित तकनीकियाँ, सामान्य ज्ञान, अनुभव, उद्यमिता परीक्षण आदि, लोगों के वर्तमान स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव का भय जैसे नौकरी छूटने का भय, धनाभाव में समाज में स्थिति न बन पाने अथवा स्थिति घट या बिगड़ जाने का भय, रोजगार के वैकल्पिक अवसर, उनमें रुचि जैसे सरकारी कार्यालयों में, सेना में अथवा अन्य पेशे व्यवसाय धंधों के अवसर उपलब्ध न होने पर, समाज सरकार द्वारा प्रदत्त प्रेरणा में सुविधाएं, आकर्षित करने वाले अन्य घटक जैसे माता पिता की प्रेरणा में सहयोग, अच्छे परामर्शदाताओं की उपलब्धि, पूंजीपति का सहयोग आदि। समाज में राजनीतिक व कानूनी अधिकारियों की अपेक्षा आर्थिक अधिकारियों के प्रयोग में सुविधा जैसे शरणार्थियों की दशा में प्राय ऐसा होता है।
उद्यमिता की समाजशास्त्रीय विचारधारा के विकास में यंग की विचारधारा, मैक्स वेबर की विचारधारा, कोकरान की विचारधारा आदि का योगदान रहा है। इन्हीं अपने आगे के ध्यान में इसकी विवेचना करेंगे। अब तीसरी है मनोवैज्ञानिक विचारधारा, साइकोलॉजिकल थ्योरी। मनोवैज्ञानिक विचारधारा ये मत प्रकट करती है कि समाज में उद्यमिता का जन्म विकास तब होता है जबकि समाज में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या गुणों वाले व्यक्ति जन्म लेते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति उद्यमी होगा या नहीं उसके व्यक्तित्व या मानसिक गुणों पर निर्भर करेगा। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रतिपादक में मैकलेलैंड, कुनकेल, हेगेन आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा ये मानती है कि उद्यमी का जन्म विकास तब होता है जबकि समाज के लोगों में निम्नलिखित मानसिक या व्यक्तित्व संबंधी गुण विकसित होते हैं अथवा पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ विशेष आकांक्षाओं या आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। मैकलेलैंड के अनुसार ऐसे व्यक्ति उपलब्धि की उच्च आकांक्षा, सत्ता की आकांक्षा तथा अपनत्व की आकांक्षा से प्रेरित होते हैं, किंतु उनका मानना है कि जिन लोगों में उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है वही अधिक सफल उद्यमी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य से पर लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना पसंद करते हैं तथा उचित एवं संतुलित जोखिम उठाने को तत्पर रहते हैं। मैकलेलैंड के अनुसार उच्च उपलब्धि की आकांक्षा तात्पर्य अधिक धन कमाने की लालसा से नहीं है। मैकलेलैंड की विचारधारा को अपन आगे अध्ययन और विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऐसे व्यक्तियों का अपने जीवन एवं अपने क्रियाओं पर नियंत्रण, लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी नहीं क्रमवादी होते हैं। वे अपने भविष्य में भाग्य पर अपने प्रयासों कार्यों से नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में नवाचार करने की अंतर्दृष्टि अंतःप्रेरणा होती है। ऐसे व्यक्तियों में समाज में अपनी स्थिति को विस्थापित होने से बचाने, उसी में सुधार करने की तीव्र इच्छा शक्ति होती है। इनमें उचित एवं संतुलित जोखिम उठाने की भावना क्षमता भी होती है। इनमें अंतर्ज्ञान होता है, इंट्यूशन होता है, जिससे ये भविष्य में झांक सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सीखने की क्षमता एवं गति अधिक तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक दबावों या भावनाओं के आगे झुकते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति किशोरावस्था या स्कूल स्तर से ही अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सफलता के लिए रिकॉर्ड बनाने एवं राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अब चौथी विचारधारा है समग्र या व्यापक विचारधारा, एक्लेक्टिक थ्योरी। वर्तमान युग में उद्यमिता की व्यापक विचारधारा का विकास हो गया है। व्यापक विचारधारा के समर्थक ये मानते हैं कि उद्यमिता का जन्म विकास केवल एक ही प्रकार के घटकों के प्रभाव से नहीं होता। उद्यमिता का जन्म विकास तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मानसिक तथा वातावरण संबंधी सभी घटकों के सामूहिक प्रभाव से होता है। इन सभी घटकों के उपयुक्त संयोजन से ही समाज या देश में उद्यमिता जन्म एवं विकास संभव होता है। उदय पारिक तथा मनोहर नटकर्णी ने अपने एक लेख में लिखा है कि उद्यमिता अनेक घटकों का परिणाम है। ये कम से कम 4 प्रकार घटकों के समूह से प्रभावित होती है। उनके अनुसार ये 4 घटक इस प्रकार है। पहला व्यक्तिगत घटक, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक घटक, तीसरा सहायता व्यवस्था संबंधी घटक, चौथा वातावरण संबंधी घटक। व्यक्तिगत घटक, इंडिविजुअल फैक्टर्स। उद्यमियों का जन्म विकास समाज के लोगों में से ही होता है। अतः समाज के ऐसे लोग किसी कारण विशेष से प्रेरित होकर किसी उपक्रम की स्थापना करते हैं, संचालित करते हैं तथा उसका विकास एवं विस्तार करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार और समाज में बड़े होते हैं। वे अपने पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों से सीखते हैं, प्रभावित होते हैं तथा उन्हें अंगीकार कर लेते हैं। उनके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण में ही उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। उनमें उद्यमिता की भावना भी उसी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। अतः किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत घटकों का समूह उद्यमिता के जन्म एवं विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक घटक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। उद्यमिता के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक घटकों का भी योगदान होता है, किंतु ये घटक प्रायः उद्यमिता के जन्म विकास को अप्रत्यक्ष रूप से ही अधिक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति से परिवार समाज की अपेक्षाएं, उद्यमी की अर्थात जोखिम वहन करने वाले की समाज में स्थिति, रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, कार्य स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन का समाज में महत्व आदि घटक उन व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं जो उद्यमिता को अपनाना चाहते हैं। दूसरी ओर ये घटक उद्यमिता के लिए उपलब्ध सहायता व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा है तीसरा घटक इनका सहायता व्यवस्था घटक।
सपोर्ट सिस्टम फैक्टर्स। उद्यमिता के जन्म में विकास को उद्यमिता के लिए उपलब्ध सहायता व्यवस्था भी प्रभावित करती है। सहायता व्यवस्था घटकों से तात्पर्य उद्यमिता के जन्म विकास में योगदान देने वाले घटकों से हैं। इन घटकों में सरकारी प्रेरणाएं, आधारभूत ढांचागत संसाधनों जैसे विद्युत, परिवहन, संचार आदि की उपलब्धता, तकनीकी विकास एवं सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, व्यावसायिक सहयोग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में शर्तें, गैर सरकारी संगठनों की सहायता, शोध एवं विकास की सुविधा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। और चौथा घटक है वातावरणीय घटक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। समाज या देश का वातावरण लोगों को प्रभावित करता है। फलतः वातावरण उद्यमिता के जन्म एवं विकास को प्रभावित करता है। देश का आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, जनांगीय वातावरण, भौगोलिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, शैक्षिक वातावरण आदि सभी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पारिक और नडकर्णी ने कि उद्यमिता की व्यापक विचारधारा उद्यमिता के जन्म विकास के विभिन्न घटक समूह को महत्वपूर्ण मानती है तथा सभी के प्रभावी संयोजन से ही उद्यमिता का तीव्र गति से विकास होता है। उद्यमिता की व्यापक विचारधारा जॉन केवो ने भी प्रतिपादित की है। ये विचारधारा भी पारिक नाडकर्णी की विचारधारा से मिलती जुलती है। जॉन केवो के अनुसार उद्यमिता विकास में निम्नलिखित घटकों का योगदान होता है। पहला, उद्यमी के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व संबंधी घटक, जिनमें उसके व्यक्तित्व, चातुर्य, अनुभव, मानसिक भावनाएं, प्रेरणाएं आदि सम्मिलित होती है। दूसरा, कार्य संबंधी घटक, जिनमें उसकी अवसरों को पहचानने की क्षमता, संसाधन एकत्र करने, उनका सदुपयोग करने की क्षमता तथा नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा, वातावरण संबंधी घटक, जिनमें संसाधनों की उपलब्धता, ढांचागत आधारभूत संरचना की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य, सरकारी नियम एवं नियमन व्यवस्था, तकनीक के शोध एवं विकास की स्थिति, सरकारी आर्थिक नीतियाँ, जनांगीय संरचना आदि घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। चौथा है संगठनात्मक घटक, जिनमें संगठन का स्वरूप, संगठन की नीतियाँ, नियम, प्रक्रियाएं, संगठनात्मक संस्कृति, संगठन के मानव संसाधन, संगठन में मानव संचार व्यवस्था आदि घटक सम्मिलित है। जॉन केवो ने कहा कि उद्यमिता जन्म विकास इन घटकों के सामूहिक प्रभाव का ही परिणाम है। उद्यमी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व संबंधी घटकों, कार्य संबंधी घटकों, वातावरणीय घटकों तथा संगठनात्मक घटकों के सामूहिक प्रभाव से ही उद्यमिता जन्म विकास होता है। इस प्रकार उद्यमिता की विकास की विचारधाराएं चार है। इन चारों का अपने अध्ययन किया है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि इन चारों विचारधाराओं के प्रभावी संयोजन से ही उद्यमिता का जन्म विकास होता है।